औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिख़ैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानि फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह बक़रा आयत नंबर 106 कि यहाँ पर यहूदियों के कुछ एतराज़ात थे, उनका जवाब दिया जा रहा है। एक एतराज़ तो वो ये करते कि तुम कहते हो ये अल्लाह का कलाम है कुरान पाक के बारे में, चूँकि वो तो इसके मुनकिर थे। वो कहते तुम कहते ये अल्लाह का कलाम है, तो जब अल्लाह का कलाम है तो फिर इसमें आयात मनसूख क्यों होती कि आज एक हुक्म नाजिल हुआ और फिर तुम कहते हो कि वो मनसूख हो गया, ख़त्म हो गया और नया हुक्म आ गया। मसलन जैसे क़िबले के बारे में कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो उस वक़्त वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते थे। तकरीबन 16 या 17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे और फिर क्या कि ये हुक्म मनसूख हो गया और बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ने लगे। तो जब उनसे पूछा यहूदियों ने मुसलमानों से कि ये क्या तुम कर रहे हो कि पहले बैतुल मक़दस, क्योंकि उनका अपना क़िबला भी बैतुल मक़दस था, तो जब मुसलमानों ने अपना रुख चेंज किया तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्यों किया? तो मुसलमानों ने जवाब दिया कि वो हुक्म मनसूख हो गया, वो हुक्म ख़त्म हो गया, अब हमें हुक्म ये है कि हम बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो अब उनको तो वैसे ही मौका चाहिए था। वो कहते लो जी तुम कहते हो ये अल्लाह का कलाम है तो ये मनसूख क्यों हुआ? क्योंकि मनसूख होना ये जहालत की दलील है कि मुस्तक़बिल से जाहिल होने की दलील है कि हुक्म ऐसा होना चाहिए कि जनाब जिसके अंदर क़यामत तक के लिए वो पाया जाए। तो उसका जवाब इन आयात के अंदर अल्लाह ताला दे रहे हैं कि मनसूख होना ये जहालत की दलील नहीं है, ये हिकमत की दलील है। कि मनसूख क्यों किया जाता है कि किसी हिकमत पर मबनी होता है। जैसे आज भी देख लें कि जो भी हुक्म दिया जाता है, डॉक्टर हज़रात कोई दवा तजवीज़ करते हैं तो वो जहालत की बिना पर नहीं चेंज करते, बल्कि वो हिकमत की बिना पर चेंज करते हैं कि एक दवाई तजवीज़ की, एक हफ़्ता मरीज़ ने खाई और जैसे दोबारा चेकअप के लिए गया वो चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जाहिल है कि पहले ये क्यों लिख कर दी थी, बल्कि हिकमत यही थी कि पहले इसको लो पोटेंसी जो है ना ये वाली दवा देनी है, एक हफ़्ता 10 दिन खिलानी है और फिर हाई डोज देनी है। तो ये हिकमत होती है। तो ये जो आयात की तब्दीली है, अहकामात की तब्दीली है, तो ये हिकमत पर मबनी है, ये जहालत पर मबनी नहीं है। तो अल्लाह ताला उनके इस एतराज़ का ये जवाब दे रहे हैं, मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिख़ैरिम मिन्हा, कि जब भी हम कोई आयत मनसूख करें या आपको भुला दें, कि अल्लाह ताला जहन से ही भुला दें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई आयत मनसूख करें या हम भुला दें
नअति बिखैरिम मिन्हा, हम या तो उससे बेहतर हुक्म नाजिल कर देते हैं, उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं, औ मिसलिहा, या उसी जैसा हुक्म नाजिल कर देते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कि अल्लाह ताला कुदरत के बावजूद, चूँकि ये तो यहूदी भी मानते थे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और ये हुक्मों की मनसूखी ये तो शरीयत में चलती रहती, कि जैसे पहले बाद शरीयतें ऐसी थीं कि जिसमें ऊँट का गोश्त हराम था और हमारी शरीयत में हलाल है। पहली शरीयतें ऐसी थीं कि 2 सगी बहनों का निकाह हलाल था, हमारी शरीयत में हराम है। तो ये अहकामात की तब्दीली और मनसूखी ये पहली शरीयतों में भी चलती रहती थी, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। अब चूँकि ये तो यहूदी थे और ये अहले तौरात थे, साहिब तौरात वाले थे, तो चूँकि ये तो एक आसमानी दीन से वाकिफ़ थे, तो इनको तो ये एतराज़ बनता ही नहीं है कि अल्लाह ताला आयात को क्यों मनसूख कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर होने के बावजूद एक हुक्म को मनसूख कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी कोई हिकमत होगी। अब जो बैतुल्लाह का जो हुक्म था, बैतुल मक़दस से छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ हुक्म दिया, तो इसमें भी हिकमत। अब क्या था कि ये पहले भी हुक्म बैतुल्लाह का ही था। जब मक्का मुकरमा में थे मुसलमान तो बैतुल्लाह की तरफ में ही मुँह करके नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन हिजरत कर रहे थे, वहाँ यहूदी थे, तो उनकी तारीफ़ क़ल्ब के लिए, उनको करीब करने के लिए कि चलो तुम भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ो, मुमकिन है कि वो करीब हो जाएं। तो लेकिन वो तो हट दरम थे, उनको कोई असर नहीं हुआ, तो दोबारा हुक्म नाजिल हो गया कि बैतुल्लाह की तरह ही मुँह करके नमाज़ें पढ़ो। तो बहरहाल जितने भी आयात और जितने भी अहकामात मनसूख हुए वो किसी न किसी हिकमत की बिना पर मनसूख हुए, इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं है। अलम तालम, क्या तुम जानते नहीं हो, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की बादशाहत है, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म दे, जब तक के लिए चाहे हुक्म दे, मखलूक भी अल्लाह की, बादशाहत भी अल्लाह की। जब बादशाह है ही अल्लाह ताला, तो बादशाह की मर्ज़ी है ना कि एक हुक्म दे इतने दिनों के लिए, फिर कहे कि अब ये हुक्म ख़त्म, अगला काम ये करो। ग़ुलाम का तो काम ही नहीं है एतराज़ करना, ग़ुलाम को क्या जुर्रत कि वो एतराज़ करे। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क हैं, अल्लाह ताला ने गोया कि वो एतराज़ का जो जड़ से ही फेंक दिया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया कि एतराज़ की जुर्रत कैसे हो गई। कि जब अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क हैं, अल्लाह ताला बादशाह हैं, जब अल्लाह को बादशाह तस्लीम कर लिया, मालिकुल मुल्क तस्लीम कर लिया, तो फिर वो अपनी मखलूक के अंदर जो चाहे हुक्म दें। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए कोई भी मददगार नहीं है, अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार। आज तुम जान बूझ कर, जानते बूझते कि ये किताबुल्लाह बरहक के अल्लाह का कलाम बरहक है, तुम फिर भी एतराज़ कर रहे हो, तो देखो जब अल्लाह का अज़ाब आएगा ना तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसी तरह एक उनकी रविश ये थी कि वो तरह तरह के सवाल किया करते थे। यहूदी जो है ना, वो मुसलमानों के अंदर सवाल छोड़ देते थे। ये सवाल जो है ना, ये बड़ा एक फ़ितना होता है, एतराज़ बड़ा फ़ितना होता है कि अगले बंदे को सवाल करके छोड़ दिया। अब ला महल्ला कि जो मज़बूत लोग होंगे वो तो मुतासिर नहीं होंगे। अब आजकल भी देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर जितने लोग भी फितना बर्पा करते हैं, उनका काम क्या है, सवाल छोड़ना। जितने भी अहले बातिल हैं, जितने में गुमराह लोग हैं और वो मुक्तदा बन के बैठे हुए हैं, सब के अंदर ये कदर मुश्तरक है कि वो सवाल छोड़ेंगे, उम्मत के अंदर एतराज़ करेंगे, सवाल करेंगे। अपना मुस्बत काम नहीं है उनके पास कि उन्होंने बड़ी कोई कुरान की तफसीर लिखी हो, कोई हदीस की तफसीर लिखी हो, कोई फ़िक़्ह की किताब लिखी हो, कोई मसाइल का इस्तेंबात किया हो, ऐसा नहीं है। जितने भी देख लें गुमराह लोग हैं, आज भी देख लीजिए कि ये जो मिर्ज़ा जेलमी वगैरह हैं, अब इन्होंने कौन सी कोई कुरान की तफसीर लिखी है, कौन सी हदीस की तफसीर लिखी है, कौन सी कोई फ़िक़्ह की किताब लिखी है। ये अल्लाह की तरफ से इन लोगों को तौफ़ीक़ ही नहीं होती, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ ही सल्ब कर लेते हैं। अब इतने अरसे से वो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और सिर्फ़ उनका अंदाज़ क्या है, एतराज़ करना।
सवाल करना, सिर्फ तलाश कर कर के कि देखो जी तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तुम्हारे फलां बुज़ुर्ग की किताब में ये लिखा है। बस यही सारी ज़िंदगी का काम रह गया कि बुज़ुर्गों की किताबें, हर मसलक की जो किताबें हैं उनमें से छांट छांट के जनाब तुम्हारे फ़लाँ बंदे ने ये लिखा है, उस पर ये एतराज़ है, फ़लाँ जगह पे ये लिखा है, उस पर ये एतराज़ है। ये अहले बातिल की रविश है, ये यहूदियों का तर्ज़ है। यहूदी क्या करते थे? सवाल करके छोड़ देते थे। तुम्हारी किताब में ये हुक्म है, ये क्यों है? देखो आयतें मनसूख हो गई, क्यों हो गई? यानी उनका काम था सवाल करके छोड़ देना। जितने भी अहले बातिल हैं उनकी यही रविश होगी कि वो मुसलमानों में एतराज़ फैलाएंगे, सवाल फैलाएंगे। वो अपनी तरफ से बड़े मुखलिस बने होंगे, लेकिन उम्मत के अंदर क्या है? वसवसे डाल रहे हैं। तो ये तो यहूदियों का तर्ज है, ये वसवसे तो यहूदी डालते थे। आज भी जो उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं, जो अहले बातिल हैं, वो भी उम्मत के अंदर वसवसे डाल रहे हैं। देखिए कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने काम लेना है, वो देखिए कि कुरान पाक की कितनी तफासीर लिख कर गए, कितनी हदीस की किताबें लिख कर गए, कितनी फ़िक़ा के अल्लाह पाक ने उनको तौफ़ीक दी, कितने ही मसाइल कुरान हदीस से निकाले और लिख कर चले गए। आज उन्हीं की रहनुमाई के अंदर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रखे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं। अब उन पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और जी फ़लाँ इमाम है उसने ये कहा है, फ़लाँ इमाम है उसने ये कहा है, कुरान ये कह रहा है उसने ये कहा है। इनका अपना कोई काम नहीं है, हालांकि उनकी सारी ज़िंदगी कुरान हदीस में गुजर गई, कुरान हदीस और फ़िक़ा की खिदमत करते हुए गुजर गई। और ये आजकल के जो नौजवान हैं बस दाढ़ी रख लेते हैं और जनाब वो कुछ ना कुछ उर्दू किताबें पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, और वो इसी तरह ही फितना फैला रहे हैं और हमारे मुसलमान मुतासिर हो जाते हैं। अब यहूदी क्या करते? सवाल करते ना, तो उस वक़्त जो मुसलमान होते वो बेचारे भी सादगी के अंदर वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करना शुरू कर देते। हालांकि इस सहाबाए किराम का मकसद ये नहीं होता था कि तंग करना मकसद नहीं था, बल्कि सीखना मकसद था। और उनका मकसद क्या था कि सवाल पे सवाल करें, तंग आ जाए। तंग करना मकसद है, शरीयत का इनकार करना मकसद था, क्योंकि उनके अंदर तो हट दर्मी थी। तो अब जब वो सवाल पे सवाल करें तो कुछ मुसलमान भी मुतासिर हो के फिर आप अलैहिस्सलाम से पूछना शुरू कर देते। तो वो जो है ना, अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल की कि अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम चाहते हो कि अन तसअलू रसूलकुम, कि तुम अपने रसूल से सवाल करो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए जाते थे इससे पहले। ये यहूदी लोग ये तो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सवाल पर सवाल करते थे, और इनका मकसद अपने नबी को मानना नहीं होता था बल्कि इनकार ही होता था। जैसे वो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया कि तुम जो है ना ये मकतूल का कातिल तलाश करना चाह रहे हो कि किसने कत्ल किया, तुम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो। अब सवाल करी जा रहे हैं, अच्छा गाय को ज़िबा करना है तो वो गाय कैसी होनी चाहिए? हुक्म आ गया भी गाय कैसी हो। अच्छा फिर जी उसकी उम्र कैसी होनी चाहिए? अच्छा फिर उसका रंग कैसा होना चाहिए? यानी सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मकसद क्या था? हुक्म को टालना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जिनकी बातों में आके तुम अपने रसूल से सवाल कर रहे हो, इनकी तो रविश ये है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम जिन पर ईमान रखते थे उनको भी तंग करते थे और उनको भी सवाल पे सवाल करके परेशान करते थे। क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए जाते थे इससे पहले? वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, मकसद क्या था इनका कि ईमान को कुफ्र के साथ तब्दील कर दे, कि मुसलमान भी अपने नबी पर एतराज़ करे ताकि काफिर हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जिसने तब्दील कर दिया, कुफ्र इख्तियार कर लिया ईमान के बदले, फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील, वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। तो ख्याल करना, हर सवाल अच्छा भी नहीं होता, हर सवाल करने वाला भी नहीं होता कि बंदा बेधड़क हर किस्म का सवाल करना शुरू कर दे। अब भी ऐसा ही होता है कि जनाब इतने को लोग सवाल करते हैं कि वो कोई ना कोई किसी की बात सुन लेते हैं। देखो जी हदीस में ये आता है, वो कहते हैं जनाब हम तो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी हम नमाज़ें इस तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखो कि वो मौलवी साहब ने हदीस भेज दी है, उन्होंने हदीस बयान कर दी है। वो भी देखो कि अहादीस में तो इख्तिलाफ है,
कितने आइम्मा किराम हैं, उन्होंने अहादीस से तो इस्तिंबात किया। तो हर जो इमाम है वो दीन की तशरीह अहादीस से कर रहा है। हमने एक को फॉलो करना है, एक की पैरवी करनी है, हर एक की पैरवी नहीं कर सकते, हर एक के पीछे नहीं चलेंगे। क्यों कि आइम्मा किराम के अंदर हलाल हराम का इख्तिलाफ है, जायज़ नाजायज़ का इख्तिलाफ है। और वो क्यों कि अहादीस मुख्तलिफ है, कि एक ज़माने में अहादीस में कुछ हुक्म था, दूसरे ज़माने में कुछ रहा। तो उन आइम्मा किराम ने इज्तिहाद करके एक हुक्म बतला दिया कि अब उम्मत ये करे। दूसरे इमाम हैं वो भी बहुत बड़े मुज्तहिद होते हैं, तो उन्होंने जो ना इज्तिहाद करके अपने लोगों को बतलाया कि ये काम ऐसे करना है। अब नमाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ी जा रही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, तो वो अहादीस की रोशनी में एक और तरह से नमाज़ पढ़ने हैं कि वो रफ़ाइदैन भी करने हैं, और जो है ना और भी कई तरीके ऐसे इख्तियार कर रहे हैं जो हम नहीं करते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस से इस्तिंबात किया और उन्होंने कहा कि नमाज ऐसे पढ़नी है, उन्होंने भी अहादीस की रोशनी में बतलाया। तो अब जनाब जब हम एक अरसे से एक अमल कर रहे हैं और जो हमारा तरीका है वो भी कुरान और हदीस से साबित है, अब कोई हदीस आ जाएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, लो जी हदीस में तो ऐसे आता है। ओ भाई हदीस में ऐसे भी आता है, जैसे हम नमाज पढ़ें ये भी हदीस में आता है। हमने कहाँ से सीखी? नमाज है, नमाज तो वही के बगैर नहीं पढ़ी जा सकती ना। तो लामहल्ला के ये शुरू से सहाबाए किराम से सिलसिला चला। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाए किराम को नमाज़ें पढ़ते देखा है, उन्होंने हमें बतलाया है कि नमाज ऐसे पढ़नी है। वो आज तक सिलसिला चला आ रहा है। अब कोई भी हदीस देख के हम परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये हदीस में तो ऐसा आता है। तो भाई ये हदीस मुख्तलिफ होती हैं, लिहाजा एतमाद भी कोई चीज़ होती है। एतमाद रखना चाहिए यार, जिस दीन पर जिस तरीके पर हम चल रहे हैं ये 100% दुरुस्त है। सारी बातें समझ आने वाली नहीं होती, और समझ आने वाली होती तो अल्लाह ताला क्यों मुजम्मत करते? सवाल ही किया था ना, तो सवाल का जवाब दे देते। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका ही गलत है, इससे इत्मीनान नहीं होता। लिहाजा जिस दीन पर जिस तरीके पर आप चल रहे हैं किसी मुस्तनद आलिम दीन से ताल्लुक़ रखें और उससे दीन सीखें और एतमाद की फ़िज़ा पैदा करें। जब बेएतमादी होगी ना फिर बंदा उलझनों का शिकार रहेगा, वसाविस का शिकार रहेगा। तो लिहाजा ये तरीका भी सही नहीं है कि जनाब जो भी बात सुन ली सवाल धड़ दिया, जनाब हम तो ऐसे कर रहे थे ऐसे आ गया, जो भी बात सुनी धड़ दिया। इसी की मजम्मत कर रहे हैं अल्लाह ताला कि हर किस्म का सवाल नहीं करना चाहिए। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से तो बहुत से लोग चाहते हैं लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा, कि वो ईमान के बाद तुम्हें कुफ़र के अंदर रद्द कर दें, लौटा दें। मकसद क्या है? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से वो तो चाहते हैं कि तुम दोबारा मुर्तद हो जाओ, उनके सीनों के अंदर बुग़्ज़ है। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुल हक़, हालांकि उन पर हक बात वाज़े हो चुकी, हक बात वाज़े हो चुकी। वो जानते हैं कि ये नबी बरहक हैं, इन पर जो किताब नाजिल हुई, जो कलाम नाजिल हुआ वो कलाम बरहक है, वो जानते हैं। इसके बावजूद वो यही चाहते हैं कि तुम कुफ़र का रास्ता इख्तियार कर लो, क्योंकि उनके सीनों के अंदर बुग़्ज़ और हसद की आग भरी हुई है। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, बस तुम इनको माफ़ करो, इनको दरगुज़र करो। हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इनको माफ़ कर दो, इनको दरगुज़र कर दो। गोया कि हर सवाल के पीछे नहीं पड़ना कि यार सवाल है उसका जवाब तलाश करना है, जवाब तलाश करके उनको देना है। बस उनसे दरगुज़र करो, तुम अपने काम में लगे रहो। हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहाँ तक कि उनके लिए अल्लाह का अमर आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का फ़ैसला आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोबारा बतला दिया कि अल्लाह ताला इनके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, और तुम आगाह रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन का सही फ़हम नसीब फरमाए।